वेलकम टू जी केवल भाई। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही प्यारा मॉक टेस्ट, और इस मॉक टेस्ट में हम बात करेंगे टॉप 38 उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चंस की। ये समझ लीजिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या अदरवाइज़ आप उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरी कोशिश करिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और हर एक प्रश्न को बारीकी से समझिए। आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं ये आपके एग्ज़ाम में। उत्तर प्रदेश स्पेशल से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारी वीडियो का लेंथ छोटा रहता है पर यूट्यूब पे घंटों क्लास लेने वाले भी आपको इतने बेस्ट क्वेश्चन नहीं करा सकते इतने कम समय में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ये सब आपको एग्ज़ाम समय पता चलता है कि आपको हमने कितने कम समय में कितना कुछ और कितने सही से पढ़ाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चरकुला जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक लोक नृत्य है। ठीक है, जिसमें महिलाएं 108 दीपों का पिंजरा या फिर सिर पर चरकुला रखकर नृत्य करती हैं। यह विशेष करके क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, तो भाई चरकुला को बहुत बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो आपको याद रखना है कि चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख सांस्कृतिक लोक नृत्य है। ठीक है, कभी कभी बोल देते हैं, दे देते क्वेश्चन कि चरकुला नृत्य कहाँ का है, तो वहाँ पर ऑप्शंस आपके होते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अदरवाइज अदर स्टेट भी दिए होते हैं। तो आपको याद रखना है कि चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख सांस्कृतिक लोक नृत्य है। 108 दीपों का पिंजरा लेकर या फिर सिर पर चरकुला रखकर, तो ये जो मतलब 108 दीप जो ऊपर तक रखते हैं ये लोग, तो इस लाइक टू चरकुला कहते हैं इसको। ठीक है, और रख कर नृत्य करती हैं ये और लेडीज़। तो ये विशेष करके क्षेत्र का नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए, चरकुला जो है विशेष कर जो है ये ब्रज क्षेत्र का है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख सांस्कृतिक लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं जो हैं 108 दीपों का पिंजरा या फिर सिर पर चरकुला रख कर नृत्य करती हैं। यह विशेष कर जो है किस क्षेत्र का नृत्य है, तो ये ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो भाई इसमें 38 क्वेश्चन है और आपके जो जीके वाले पार्ट में उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी 38 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसमें पूरा स्पेशल यूपी की, क्योंकि यूपी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई अच्छे से आपको देना है एग्जाम। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इसमें कम से कम इस टेस्ट में आप 35 क्वेश्चन तो भाई कर लाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर फसल कटने के अवसर पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर कब होता है, फसल कटने के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, तो देखिए भाई, फसल कटने का उपलक्ष्य है और कहाँ पर बोल रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इनमें से कौन सा जो है लोक नृत्य बहुत प्रचलन है लोक नृत्य का, इनमें से उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा लोक नृत्य का जो कि फसल के कटने पर होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है शायरा, फिर शौरा, फिर लिखा है शायरा, फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये ऑप्शंस आपको इस तरह से इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ऐसे ही लिख कर आते हैं। और आपको याद रखना है ये सभी जो हैं, चाहे फिर शायरा बोला जाए, फिर चाहे शौरा बोला जाए या फिर शायरा, ये सभी लोक नृत्य जो हैं आपस में कंबाइंड है और ये फसल कटने के अवसर पर ही होते हैं और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि फसल कटने के अवसर पर या फसल कटने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के विशेषकर तो शौरा है या फिर आपका शायरा है या फिर शायरा है, ये सभी जो है फसल कटने पर किए जाने वाले लोक नृत्य हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, चलिए देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया है कि आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है, वो है कथक। ठीक है, और कथक के लिए जो है स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाला जो विश्वविद्यालय कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर आपका है आगरा विश्वविद्यालय एवं भातखंडे जो आपके संगीत संस्थान लखनऊ, या फिर राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, या फिर उपयुक्त सभी।
तो देखिए हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए जो ये तीनों ही जो 4 कॉलेज लिखे हुए हैं यहाँ पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर है आगरा विश्वविद्यालय, फिर आपका है भातखंडे संगीत संस्थान और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। ये चारों कॉलेज ही जो हैं आपके स्नातक की डिग्री प्रदान करते हैं कथक के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है वाजिद अली शाह के दरबार में निम्नलिखित में से किसके विकास का श्रेय माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भाई अगर आप पिछले उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देखेंगे तो वहाँ पर बहुत पूछे गए थे। ठीक है, जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है वो भी आपको रिलेटेड करेंगे उत्तर प्रदेश से ही, तो आपको परेशान नहीं होना है। जहाँ से क्राइटेरिया है आपका वो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के वाजिद अली शाह के दरबार में निम्नलिखित में से किसके विकास का श्रेय माना जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए वाजिद अली शाह के दरबार में जो है कथक का ही जो है श्रेय माना जाता है, यानी कथक के लिए इन्होंने काफ़ी मतलब इनका जो उत्थान इन्होंने कथक के लिए किया है, तो इसलिए इनका श्रेय इसमें जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव, ठीक है, जो कि मिर्ज़ापुर में कजली पर्व के रूप में जो है गाया जाता है। ठीक है, यह पर्व विशेषकर किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सी डिस्टर्ब कर रहा है। पहले तो आपको क्या बोल रहा है डायरेक्टली कि विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव है, तो भाई विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है और मिर्ज़ापुर में होता है ये। ठीक है, और फिर बोला है कजली पर्व के रूप में ये गाया जाता है। ठीक है, तो यह विशेषकर जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हम आपको बता दें विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और जो कजली पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो गाया जाता है ये गाना, ये वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, डिस्टर्ब आपको नहीं होना है। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के महोबा में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अच्छे से बताना चाहेंगे। अगर महोबा लिखा हुआ है तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर यहाँ पर बुंदेलखंड लिखा होता तो भी आपको ऑप्शंस मिल जाता। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि महोबा बुंदेलखंड का एक प्रमुख ज़िला है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़िला है बुंदेलखंड वाले हिस्से का। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि महोबा का जो एक प्रमुख लोकगीत है वह है आपका आल्हा। ठीक है, और अगर यहाँ पर महोबा की जगह बुंदेलखंड होता तो भी सही होता। तो देखिए एक स्पेशली वीडियो है बुंदेलखंड करके, मैंने इसको बनाई है, वहाँ पर से आप उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बुंदेलखंड के जो एरिया है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो आपको देख लेना पड़ेगा, तो हमें इसमें कार्ड्स में लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कजली लोकगीत के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख है। देखिए कजली भी बोलते हैं, कजरी भी बोलते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, वैसे मोस्टली कजली ही ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कजली लोकगीत के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख क्या है। तो देखिए हम आपको बताएं कि पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा और फिर जहांगीर अखाड़ा और फिर बैरागी अखाड़ा, तो भाई ये इन सभी जगह जो है सभी ये कजली लोकगीत के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष जो है बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। देखिए बौद्ध महोत्सव अलग आयोजित होता है और बुद्ध महोत्सव जो है वो अलग जगह आयोजित होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर बौद्ध महोत्सव की जगह बुद्ध महोत्सव होता तो उसका आंसर होता वाराणसी, क्योंकि बुद्ध महोत्सव जो है वाराणसी में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, बौद्ध महोत्सव का बात की जा रही है, तो थोड़ा सी ऊपर नीचे है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर सम तो सेम है, लेकिन भाई सेम नहीं है, थोड़ा सी यहाँ पर जो है चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, बौद्ध महोत्सव अगर बात कर रहे हैं तो बौद्ध महोत्सव अलग मनाया जाता है, बुद्ध महोत्सव अलग मनाया जाता है। बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में, और आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध महोत्सव कहाँ जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो देखिए यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिता इन तीनों ही स्थान पर प्रत्येक वर्ष बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाले सुलह कुल उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है। भाई देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हम सेट करते हैं, हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते हम। ठीक है, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेट करते हैं और ये आपको ऐसे ही एग्जाम में मिल जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक ज़रूर करा करिए, शेयर करा करिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन क्वेश्चन की बारीकी को देखिए कितने अच्छे से हम क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं आपके लिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएं।
ठीक है। तो भाई प्रत्येक वर्ष हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाले सुलह कुल उत्सव का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, तो वहाँ कई ऑप्शन होंगे, वहाँ पर एक सुलह कुल उत्सव भी होगा। तो आपको याद रखना है सुलह कुल उत्सव जो है वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और इसे प्रत्येक वर्ष जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये आगरा में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख उत्सव एवं उनसे संबंधित स्थानों का नाम दिया जा रहा है, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान हो। तो भाई देखिए अगर आप न्यू पैटर्न देखेंगे एग्ज़ाम का तो आप देखेंगे ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी 2 हुए हैं, वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। यानी आपको उत्तर प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको 4 क्वेश्चन सही से आने चाहिए, सारे ऑप्शन। अगर नहीं आते तो आप गलत कर जाओगे, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख उत्सव एवं उनसे संबंधित स्थानों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जिसका उचित मिलान हो। तो देखिए भाई त्रिवेणी महोत्सव जो है वो प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में मनाया जाता है। तो भाई बिल्कुल ठीक है भाई, त्रिवेणी तो आप ऐसे समझ सकते हो संगम की बात की जा रही है, तो संगम भाई प्रयागराज में ही है। तो त्रिवेणी महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष कहाँ प्रयागराज में मनाया जाता है। फिर कबीर उत्सव मनाया जाता है मगहर में, ये भी आपको पता होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कंपिल जो है उत्सव है ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी उपयुक्त सभी सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष जो है ताज नगरी आगरा में ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोबारा भी। तो प्रत्येक वर्ष ताज नगरी आगरा में जो है ताज महोत्सव जो है किस महीने में मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष ताज नगरी में ताज महोत्सव मनाया जाता है फरवरी माह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनेक शुभ अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य जो है धीवर किस जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में अनेक शुभ अवसरों पर, तो एक क्वेश्चन याद रखना है कि धीवर जो है ये शुभ अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, ठीक है। तो धीवर जो है शुभ अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो ये जो है किस जाति के द्वारा किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो देखिए भाई कहार जाति के द्वारा, ठीक है। कहार अलग होते हैं, कुम्हार अलग होते हैं। कहार जाति जो भाई डोली उली जो लोग उठाते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। कुम्हार जो बर्तन वर्तन बनाते हैं। तो भाई धीवर जो लोक नृत्य है ये अनेक शुभ अवसरों पर किया जाता है कहार जाति के लोगों के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रदेश में नटवरी नृत्य जो कि विशेषकर अहीरों द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित में से इस नृत्य का विशेष क्षेत्र है। तो भाई क्वेश्चन ही काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि अहीरों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो यार कहेगा नटवरी नृत्य, या ऐसे पूछ ले कि नटवरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो अहीरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इस जो नृत्य का विशेष क्षेत्र क्या है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए भाई नटवरी नृत्य जो है वो पूर्वांचल का विशेष नृत्य माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे उत्तर प्रदेश में किए जाने वाले विशेष सांस्कृतिक लोक नृत्य एवं उनसे संबंधित तथ्य दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान हो, ठीक है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा समझिए, अच्छे से समझ लेंगे तो ये सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है धूरिया नृत्य कुम्हार समाज द्वारा किया जाता है भाई, तो बिल्कुल सही है। और पासी नृत्य तो ऐसे समझ में आ रहा है पासी समाज द्वारा किया जाता है। फिर लिखा है धोबिया नृत्य जो है धोबी समाज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र व मिर्ज़ापुर में, देखिए आप एक बात समझा करिए, मैं ऑप्शन बताऊं उससे पहले आप खुद लगाने की कोशिश करा करिए, पॉज कर लिया करिए वीडियो को और उसको पहले उसको ठीक करने की कोशिश किया करिए और फिर उसके बाद फिर से ऑन करके देखा करिए कि क्या आपने सही किया। ऐसे क्या होगा कि आप जितना गलत करते हैं या फिर जितना सही करते हैं वो आपको स्थायी रूप से याद हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले खुद से करने की कोशिश जरूर किया करें। तो भाई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र व मिर्ज़ापुर, तो भाई 2 जिले की बात की जा रही है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में कर्मा लोक नृत्य का विशेष क्षेत्र है,
यह प्रदेश में पाए जाने वाली किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भाई कर्मा जो है लोक नृत्य विशेषकर किस क्षेत्र का है? सोनभद्र व मिर्जापुर में देखा जाता है ये। और पूछा क्या जा रहा है कि ये किस जनजाति द्वारा जो है पेश किया जाता है, यानी ये किया जाता है, ये आपसे पूछ लिया गया। आपके ऑप्शन है थारू, बुक्सा, खरवार और महिगिरी। ठीक है, तो भाई देखिए ये खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है कर्मा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो भाई देखिए वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है जो कि प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए क्योंकि यहाँ पर अब आपको ही इसका आंसर करना है। तो देखिए भाई झूला नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र का है, तो बिल्कुल ठीक है। कलाबाजी नृत्य जो है वो अवध क्षेत्र का है, भी बिल्कुल ठीक है। चौलर नृत्य जो है ये मिर्जापुर व सोनभद्र का है, भी बिल्कुल ठीक है। तो जोगनी नृत्य ही गलत होगा भाई, क्योंकि ब्रज क्षेत्र का नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है जोगनी जो नृत्य है ये अवध क्षेत्र का है, ना कि ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, चलिए अब हम कुछ की बात करेंगे कि अवध के नवाब वाजिद अली के जीवन पर आधारित कहानी गुलाबो सिताबो के रचनाकार हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए है आज, थोड़ा सी डीपली क्वेश्चन है, इसको अच्छे से इसका आंसर सर्च करिए। अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं आता है तो भाई गूगल पे सर्च करके इसका आंसर मुझे करेक्ट करके बताइएगा। ये आपके लिए है क्वेश्चन आज का। गुलाबो सिताबो के रचनाकार कौन है? सत्येंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं? तो ये आपके लिए आज टेस्ट का ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप मुझे इसका आंसर करके बताएं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राहुला लोक नृत्य निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। राहुला लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध या फिर ब्रज क्षेत्र होगा ये। ठीक है, थोड़ा सी टाइपिंग मिस्टेक है, ब्रज क्षेत्र होगा ये। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ वीडियो में मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ। ठीक है, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है बताने में। भाई सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग बहुत सही रहते हैं, चंगे रहते हैं, कुछ लोग बीमार रहते हैं, तो मैं ज़्यादा बीमार रहता हूँ। ठीक है, तो इस कारण मैं बहुत कुछ जो है कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप एग्ज़ाम तक बिल्कुल न डरिए, मैं पूरी मेहनत करके आपको बहुत ही अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, और बहुत अच्छे से मैं करता भी हूँ। ठीक है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो भाई राहुला लोक नृत्य निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आप आपको बता दें राहुला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अमूर्त सूची में शामिल किया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई प्रयागराज में लगता है मतलब कुंभ मेला जो लगता है प्रयागराज में, तो इसे यूनेस्को ने, आपको पता है कि विश्व धरोहर की सूची यहाँ पर रखी जाती है। विश्व में जो अच्छी धरोहर है या काफ़ी पुरानी है तो उनको रखा जाता है। तो भाई अमूर्त सूची में रख लिया गया है कुंभ मेले को किस वर्ष? तो याद रखिएगा 2017 में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यटन नीति के अनुसार है भाई, इसको विकसित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वाराणसी, आगरा और लखनऊ तीनों को ही किया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश के आगरा से है? तो भाई उपयुक्त सभी, क्योंकि अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में, वो भी आगरा में ही है। तो एतमाद उद दौला का मकबरा भी आगरा में ही है, मोती मस्जिद भी आगरा में ही है। तो भाई सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फ़कीर सैयद सलार की मजार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, उत्तर प्रदेश की पिछली परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन।
फ़कीर सैयद सलार की मज़ार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भाई ये कहाँ पर है? बहराइच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई ये भी। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है? तो देखिए संत सलामत शाह की मज़ार है बाराबंकी में, भाई बिल्कुल है ये। सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है, ये भी बिल्कुल है। और सूफ़ी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह भी है, तो भाई बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसका संबंध उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए भाई। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से नहीं है? तो भाई महानिर्वाण मंदिर, हाँ भाई कुशीनगर में है। बुद्ध की शयन मुद्रा, विशाल मुद्रा जो 10 फीट वाली, वो भी कुशीनगर में है। बौद्ध संग्रहालय भी कुशीनगर में है। बट महर्षि दधीचि आश्रम ये भाई नहीं है भाई। ठीक है, ये कुशीनगर में नहीं है। तो यही तो बोल रहा है ना कि जो कुशीनगर में नहीं है उसका चयन करना था आपको। तो भाई ये नहीं है, महर्षि दधीचि आश्रम कुशीनगर में नहीं है, क्योंकि ये आपका है सीतापुर में। बाकी तीनों कुशीनगर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान नहीं है? भाई अच्छे से देखिए इसको, क्वेश्चन सही से पढ़ लिया करिए, क्या बोल रहा है? नहीं है। ठीक है, फिर आप आंसर करिए इसका। लिखा है पटियाली कासगंज, फिर लिखा है भीतरगांव कानपुर देहात, वाल्मीकि आश्रम कानपुर नगर, और फिर लिखा है बेगम समरू चर्च। देखिए ये आगरा में नहीं, गलत है। बेगम समरू चर्च जो है आगरा में नहीं है, मेरठ में है। तो ये यहाँ पर जो है रॉन्ग है। बाकी तीनों जो ऊपर के हैं वो सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। पटेश्वरी देवी का मंदिर बलरामपुर, बिल्कुल ठीक है। कालिंजर दुर्ग बांदा में, बिल्कुल ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में, बिल्कुल ठीक है भाई, उपयुक्त सभी सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे काशी की बहन के उपनाम की संज्ञा दी जाती है? काशी की बहन उपनाम की संज्ञा दी जाती है, तो भाई किसे दी जाती है? गाजीपुर को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान है? देखिए यहाँ पर क्या है कि ये उपनाम है, उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं उनके उपनाम के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए तीर्थराज कहा जाता है प्रयागराज को, भाई बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा है गीता प्रेस नगर बोला जाता है, गोरख नगर भी बोला जाता है इसको, गोरखपुर को। ठीक है, फिर उद्योग नगर, चर्म नगर, पूर्व का मैनचेस्टर, ये सब नाम है आपके कानपुर नगर के। तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन बदल गया है, नहीं की बात की जा रही है। तो भाई आमों का नगर कहा जाता है मलिहाबाद को, बिल्कुल ठीक कहा जाता है भाई। इत्र नगरी कहा जाता है, तो बिल्कुल कन्नौज को कहा जाता है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, और फिर लिखा है पीतल नगरी मुरादाबाद। तो भाई पीतल नगरी तो मुरादाबाद है, बट पावर कैपिटल ऑफ इंडिया ये बरेली नहीं है भाई, क्योंकि पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र कहलाता है। ठीक है, बरेली नहीं कहा जाता, तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे उत्तर प्रदेश के कुछ वर्तमान नगरों और उनके प्राचीन नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको उसका चयन करना है जिसके आगे उचित मिलान है। तो भाई देखिए 31 क्वेश्चन पर आप आ गए। आई होप कि आपने अब तक तो काफ़ी क्वेश्चन ठीक कर लिए होंगे। बताइए, तो देखिए भाई नगर महोदय श्री कहा जाता था पहले कन्नौज को, तो बिल्कुल ठीक है। अयोध्या बोला जाता था अयोध्या को, ये भी बिल्कुल ठीक है। गोरख नगर कहा जाता था गोरखपुर को, बिल्कुल ठीक है। यानी उपयुक्त सभी सही है। यहाँ यही तो बोला गया था ना जिसके आगे उचित मिलान हो, तो भाई सबके आगे सही मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर जौनपुर का संस्थापक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जौनपुर का संस्थापक माना जाता है, भाई किसने जौनपुर शहर की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश के? तो भाई फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है जौनपुर का संस्थापक। ठीक है,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए यूनिक हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में की गई थी। देखिए भाई यहाँ पर स्मृति यानी किसके याद में की गई थी जौनपुर की स्थापना, ये आपसे पूछ लिया गया। पहले आपसे पूछा गया था कि जौनपुर की स्थापना किसने की, तो वहाँ पर बात आ गई थी फिरोज शाह तुगलक की। लेकिन अब बात की जा रही है कि किसकी स्मृति में, यानी फिरोज शाह तुगलक ने जब जौनपुर को बसाया तो किसकी याद में बसाया है, ये आपसे बोला जा रहा है स्मृति में। ठीक है, तो भाई बताइए इसका आंसर। तो देखिए भाई इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के हाथों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो भाई देखिए औरंगजेब के द्वारा जो है फर्रुखाबाद में गंगा किनारे मुगल घाट का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रानी अहिल्याबाई होलकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपी में। तो भाई देखिए रानी अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी को शालिग्राम एवं नारायणी नाम से भी जाना जाता है। शालिग्राम एवं नारायणी नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी को। तो भाई देखिए गंडक नदी को। ठीक है, शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो तीनों ओर से पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से घिरा है। तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। तो भाई यहाँ पर बात की जा रही है ललितपुर की। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और भाई आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने नंबर जो यहाँ पर ठीक किए। ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो भाई विश्व भारती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो भाई ये था 38 उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है वो भी आप उसका आंसर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। इसका क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए आज क्वेश्चन है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।